इंडिया और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन इंग्लैंड के लिए शानदार रहा। आज इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। भारत के 7 विकेट लेने में वो कामयाब रहे। भारत का स्कोर अभी केवल 219 रन है। भारत अभी भी 134 रनों से पीछे है, केवल 3 विकेट हाथ में है। पिच भी स्पिनर्स के लिए काफी मददगार था, जैसा कि एक्सपर्ट्स पहले ही बता चुके थे कि पिच ड्राई है, क्रैक्स बहुत सारे हैं। पिच उसी के मुताबिक खेल रही है। आज पूरे दिन में 10 विकेट गिरे, जिसमें से 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए, जिसमें 3 विकेट इंग्लैंड के और 7 विकेट भारत के गिरे। कल 302 रन पे 7 विकेट से आज मॉर्निंग में जब इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया तो मात्र 51 रन जोड़ पाया और 353 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। पिच को और कंडीशंस को देखते हुए इंग्लैंड के लिए ये स्कोर अच्छा था। उसके बाद भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जायसवाल और गिल ने पारी को संभाला, लेकिन उसके बाद भारत लगातार एक के बाद एक विकेट खोता रहा। सभी बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिली, लेकिन उस पे वो एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। गिल 38 रन बनाकर आउट हुए। रजत पाटीदार एक बार फिर से कोई बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब नहीं हुए। 5वीं इनिंग है उनकी, अभी तक वो 50 रन एक भी इनिंग में नहीं बना सके हैं। अभी तक उनका हाईएस्ट 5 इनिंग्स में 32 रन ही है। ये मौके लगातार गंवाए जा रहे हैं। जडेजा और सरफराज भी अच्छी शुरुआत के बाद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। केवल यशस्वी जायसवाल एक एंड पर खड़े रहे और बाकी दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते रहे और 177 रनों पे भारत ने 7 विकेट गंवा दी। हालांकि इसके बाद ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच थोड़ी साझेदारी हुई। 42 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच हो चुकी है, जिसकी वजह से भारत लीड को कुछ कम करने में कामयाब रहा। अभी भी लेकिन भारत के ऊपर 134 रनों का लक्ष्य टारगेट लीड है और केवल 3 विकेट ही हाथ में हैं। केवल ध्रुव जुरैल एक हैं जो कि बल्लेबाज हैं। इसके बाद सारे टेलेंडर्स और बॉलर बचे हैं। इंग्लैंड के लिए आज स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी की, खासकर शोएब बशीर जो कि पिछले मैच के मिस करने के बाद इस मैच में वो रेहान अहमद की जगह पे टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इंग्लैंड के लिए शानदार गेंदबाजी की। अब तक वो 32 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए हैं। महत्वपूर्ण विकेट हैं 4। इसके अलावा टॉम हैटली ने भी 2 विकेट लिया है। बशीर ने आज एक लंबा स्पेल डाला, लगातार 20-22 ओवर तक वो डालते रहे एक एंड से, और जिसकी वजह से उनको लाभ भी मिला। भारत के बल्लेबाज स्पिन को समझ नहीं पाए और एक के बाद एक विकेट खोते रहे। हालांकि कुछ नतीजे भी भारत के पक्ष में नहीं गए। कुछ अंपायर्स कॉल की वजह से भारत ने 2-3 विकेट गंवाए, जो अगर भारत के पक्ष में अगर गए होते तो हो सकता था भारत 1-2 विकेट कम गंवाता। इंग्लैंड को इसका फायदा हुआ। इंग्लैंड थोड़ा लकी डे था इंग्लैंड के लिए आज। पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। कोई गेंद नीचे रह रही है, कोई गेंद ऊपर जा रही है। स्पिनर्स के लिए काफी मदद है। आज पूरे दिन में स्पिनर्स का जलवा रहा। 9 विकेट लिए स्पिनर्स ने आज। इंग्लैंड को अभी इस मैच में थोड़ा आगे कहा जाएगा। 70-30 का आंकड़ा कहेंगे अगर। 70% इंग्लैंड का चांस और 30% इंडिया का। भारत को अब यही भारत सोच रहा होगा कि इस लीड को कम से कम किया जाए, जिससे क्योंकि भारत को चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करनी है, जिस टाइम पे पिच और भी खराब हो जाएगा। पिच अभी से बल्लेबाजी के लिए उतना आसान नहीं है, जो कि आज देखने को भी मिला। स्पिनर्स ने बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया। चौथे पारी में तो ये और भी पिच टर्न करेगी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के स्पिनर्स के पास मौका रहेगा। इंग्लैंड की यही सोच होगी कि भारत को जल्दी से जल्दी कल मॉर्निंग में आउट किया जाए और 100 प्लस की अगर लीड रहती है इंग्लैंड के पास तो ये एक बड़ी लीड होगी। चौथी इनिंग में भारत को बल्लेबाजी करनी है। उसके बाद अगर इंग्लैंड 250 रन भी बना पाता है तो 300-350 रन का टारगेट चौथी इनिंग में एक बड़ा स्कोर होगा, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है पिच को देखते हुए। और इंग्लैंड की गेंदबाजी भी अच्छी हुई है चौथी इनिंग में, और भी मुश्किल होगा बल्लेबाजी करना। जायसवाल के लिए ये पारी भी अच्छी रही। उन्होंने 73 रन बनाए और एक एंड पर वो टिके रहे। हालांकि उसके बाद शोएब बशीर ने उनको बोल्ड कर दिया। जुरैल भी एक अच्छी पारी खेलकर अभी भी टिके हुए हैं। उन्होंने अब तक संयम बरता है। 58 गेंदों पे 30 रन बनाया है, जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रन है। कुलदीप यादव ने 17 रन बनाए हैं और अब तक वो 72 गेंदें खेल चुके हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, इंडियन टीम के लिए, कि 72 गेंदें एटलीस्ट उन्होंने फेस किया उस स्पिन अटैक के आगे, जहां पे बल्लेबाज भी टिक नहीं पा रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुलदीप ने शानदार बल्लेबाजी की है और एक एंड पर टिके हुए हैं, जिससे ध्रुव को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि वो और थोड़ी देर संयम बरतें और भारत के स्कोर को थोड़ा और आगे ले जाएं, जिससे लीड को कम किया जा सके।
भारत के लिए अब यही है कि भारत को अगर इस मैच में बने रहना है, मैच को अगर हारने से बचना है तो इस लीड को पहले कम से कम किया जाए। 60-70 तक रन अगर और बना पाता है भारत तो लीड लगभग अगर 100 के अंदर आती है तो ये एक अच्छा प्रयास होगा भारत के लिए। उसके बाद इंग्लैंड को कम से कम स्कोर पे खड़ा कर आउट किया जाए, जिसकी वजह से चौथे इनिंग में जो टारगेट हो कम चेज करने के लिए वो कम से कम हो। यही ऑप्शंस बचे हैं भारत के पास। इंग्लैंड इस मैच में अभी हावी दिख रहा है, हालांकि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में चीज़ें बदलते हुए टाइम नहीं लगती। एक स्पेल अगर एक सेशन भी किसी दूसरे टीम ने अच्छा कर दिया तो वो उस मैच में वापसी कर सकती है, जैसा कि इंग्लैंड ने आज किया। आज शुरुआत में इंग्लैंड के लिए उतना अच्छा दिन नहीं था क्योंकि पहले ही घंटे में उन्होंने मात्र 51 रन बनाकर बाकी के 3 विकेट गंवा दिए। रूट बिना आउट हुए ही वापस गए, 122 रन बनाकर आउट नहीं हुए वो। शानदार मैच रहा उनके लिए भी ये पारी। तो लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने एक के बाद एक विकेट गंवाया, जिसकी वजह से भारत आज अभी दबाव में है और इंग्लैंड इस मैच पर हावी है। अब देखते हैं कल क्या होगा। कल कैसे चलता है मैच, पिच कैसे बिहेव करती है कल। क्या भारतीय स्पिनर्स भी इसी तरह बॉलिंग करने में कामयाब रहेंगे। इंग्लैंड के लिए रॉबिन्सन ने भी शानदार 58 रन बनाए, जो कि पिच को देखते हुए एक काफ़ी बड़ा और अच्छा स्कोर है एक गेंदबाज के लिए, जिसकी वजह से भारत अभी इस सिचुएशन में है, अभी भी 134 रनों का